जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गिनी मोदी सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियां। कहा, मोदी सरकार के दौर में हुआ भारत का विकास। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा सुंझवा में हुए हमले को लेकर रानीपाट जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान को सबक सिखाने की लगाई गुहार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद मियां अल्ताफ के बेटे मेहर अली ने सोमवार को कंगन विधानसभा से एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में अपना नामांकन किया था। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने आज अपनी मांगों के समाधान के लिए किया प्रदर्शन। मांग पूरी करने की क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज मोदी सरकार के दौरान हुई 10 वर्षों की उपलब्धियों को गिना। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो एक बेहद ही खुशी की बात है और लोगों में इस बात को लेकर एक लहर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों के दौरान यहाँ बहुत विकास हुआ है और ये भी कहा कि पहली बार मोदी सरकार के दौर में पंचायतों को सशक्त किया गया और कहा कि बीजेपी के दौर में ही पहली बार डीडीसी के चुनाव भी आयोजित हुए थे और कहा कि अब सरकार 2047 की तैयारियों में जुटी हुई है और कहा कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। Core of the good governance in the years to come, and Jammu Kashmir has already been initiated on that path under Prime Minister Modi, which was not happening earlier. बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स जो लाए गए थे अभी आए। उदाहरण के तौर पर इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करने का ऐलान मोदी जी ने लाल किले से किया था। सन 2016 में 1 जनवरी से सारे देश भर में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई, क्योंकि ये शिकायतें आती थी कि लेन देन होता है, भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है। जिसको 100 अंक मिलते हैं रिटर्न में उसको फेल कर दिया जाता है या उसको कम दिया जाता है और इंटरव्यू वाले को ले लिया जाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जब वो प्रथा वहां पर समाप्त हो गई, केवल जम्मू कश्मीर में ना हो पाई थी, यहाँ पर राज्यपाल शासन लागू होने के पश्चात उसको लागू किया गया। इसी प्रकार मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की मंशा इस बात से प्रमाणित होती है कि द गवर्नमेंट वाज स्worn in May 2014 within 3 months. A historic and a revolutionary decision was taken to do away with the practice of getting the documents and certificates attested. जैसे कि आपको याद होगा कि पहले आपको अपने दस्तावेज अटेस्टेशन के लिए गेस्टेड अफसर के पास जाना पड़ता था। अब उसके बजाय यू कैन गो इन फॉर सेल्फ अटेस्टेशन। और ये मात्र केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं थी, दीज रिफॉर्म्स वर मेंट टू एक्चुअली ब्रिंग इन लॉन्ग टर्म सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और एक दिस सिंगल डिसीजन सेंट आउट अ ह्यूज मैसेज कि देखिए अब एक ऐसी सरकार है जिसमें क्षमता है कि वो अपने देश के नागरिक, अपने देश के युवा पर भरोसा कर सके, दैट दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट यू। वो सब बातें पिछले 4-5 सालों में इस प्रकार की रिफॉर्म्स जम्मू कश्मीर में लागू होनी शुरू हुई हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम उसको खुले मन से और पूरी आजादी के साथ लागू कर पाएंगे बिना किसी बाधाओं। जम्मू के सुंझवा इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधि और वहां एक जवान की हत्या के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा जलाया। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए फ्रंट अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि लगातार पाकिस्तान प्रतिदिन हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र को उन्हें सबक सिखाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि सुंझमा के अंदर मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया है। एक आर्मी का जवान जख्मी हो गया है। चुनाव के दिन रेड अलर्ट और जम्मू के अंदर मिलिटेंट कंसंट्रेट कर रहे हैं
कभी हीरानगर के अंदर, कभी रियासी के अंदर, कभी उधमपुर के अंदर, कभी गडरा के अंदर, कभी रजौरी के अंदर, कभी पुंछ के अंदर। और अभी अभी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि मिलिटेंटों ने हमला कर दिया है। जब मिलिटेंटों ने हमला कर दिया, एक हमारा आर्मी का जवान अभी जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जख्मी हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान के घर के अंदर दाने नहीं, अम्मा चली बुनाने, पाकिस्तान के अंदर दाने नहीं है। आटा 200 रुपया किलो है, सब्जियों का कोई पता ही नहीं है किधर जा रही है, और वो पाकिस्तान आकर के हमारे घर के अंदर अटैक कर रहा है। और हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन आगे से रहा है। कौन कौन लोग हैं, कौन कौन उनके सहायक हैं, कौन कौन उनको रास्ता दिखाने वाले हैं, कौन छिपाने वाले हैं, कौन उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले हैं। जब तक उनके घरों को ध्वस्त नहीं करोगे, उनके विषय के अंदर जानकारी प्राप्त, OGW, OWG और ग्राउंड वर्कर कौन है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, जो अटैक हुआ है ये निंदनीय अटैक है, चुनाव के समय का अटैक है, रेड अलर्ट के बाद अटैक है। और मुंह तोड़ जवाब माननीय मोदी जी, आर करो या पार करो, एक ही बार करो, सुपड़ा साफ करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद करो। लोकल की हेल्प लेके निकली है। मैं पक्का कह रहा हूँ जी, इसके अंदर लोकल लोग शामिल हैं। लोकल लोगों के बिना रास्ते नहीं पता चलते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और सांसद मियां अल्ताफ के बेटे मेहर अली ने सोमवार को कंगन विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह मेहर की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। मेहर अली के रूप में यह मियां परिवार की चौथी पीढ़ी होगी जो कंगन से चुनाव में भाग लेगी। मुझे यकीन है कि वे लोगों की सेवा करने में अपने पूर्वजों और पिता का अनुसरण करेंगे, वह विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उनके वालिद साहब ने भी इलेक्शन में हर किसी को मेहनत करनी होती है। ये सही बात है कि हमारे नौजवान साथी जो हैं वो लोगों की खिदमत करने की तमन्ना रखते हैं। लोगों की खिदमत करने का जज्बा इनको विरासत में मिली है, लेकिन ये भी जानते हैं कि इलेक्शन में जीतने के लिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मंजूरी होनी चाहिए। उसके बाद इन्हें वोटरों को मुतमईन करना होगा कि आगे जाके अगले 5 साल के लिए MLA के तौर पे ये लोगों की नुमाइंदगी करेंगे, खिदमत करेंगे। और जो खासकर पिछले 6-8 सालों से जो जम्मू कश्मीर की हालत जो है दिन ब दिन और खराब होती गई, उसको दुरुस्त करने में ये कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। 5वीं पीढ़ी है अपने खानदान के जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौथी। ये शायद पहले ऐसे उम्मीदवार हैं किसी भी खानदान से ताल्लुक रखते हुए तो चौथी पीढ़ी के अब इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि लोगों की खिदमत करने का जज्बा इन्हें विरासत में मिली है। अब इन तक है कि ये कहां तक अपने आप को वोटरों के वोट के काबिल और लायक जो है अपना वो प्रूव करेगा। लेकिन मैं जानता हूं, जितना मैं इनको जानता हूं, कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। साहब आप ये बताइए, कल आपने सुना होगा कि कुछ हुज्जत लीडरान जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, PDP को ज्वाइन किया और ये कहा कि आइडियोलॉजी मेल खाती है। दैट मींस आपको लगता है कि हैंस प्रूव्ड दैट जब 2002 में PDP आई थी तो शायद आजादी के बाद मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आइडियोलॉजी बदलती रहती है। अब इलेक्शन आए हैं, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक तो जब कभी भी इलेक्शन का हमने सामना किया, इन लोगों ने बॉयकॉट के नारे दिए थे। अब खुद इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी में चेंज आ चुकी है और हमारी बात सही साबित हुई। हम लगातार 90 से पहले यही कहते आए
जनाब यहाँ हालत बिगड़ जाएगी, यहाँ हालात खराब हो जाएंगे। और वहीं श्रीनगर में मुबारक गुल फारूक अब्दुल्ला के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर जनता और खासकर आज का युवा भरोसा करता है। All Jammu and Kashmir National Conference Zindabad. National Conference Zindabad. Dr. Farooq Abdullah Sahab Zindabad. Mubarak Gul Sahab Zindabad. Mubarak Gul आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईद को सीट का मुबारक शहबाज ईद को सीट का मुबारक शहबाज ईद को सीट गिल शिकवा मशूरा गिल शिकवा मशूरा। मुबारक साहब, कितनी एक्सपेक्टेशन है आपको? मेरी बात सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईद का जीत बड़ी अक्सर से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला में, क्योंकि लोगों का साथ है, लोग के जज्बात हैं और लोग चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त हर सीट पे मुकाबला कर रही है। और क्योंकि हमारी जो एजेंडा है, हमारी एजेंडा है कि रियासत जम्मू के कश्मीर के हुकूक को वापस दिलाना। 370 जो गैर आईनी तौर 25 से जो गैर आईनी तौर जो यहाँ की रियासत तोड़ी गई गैर आईनी तौर, उसका मुकाबला हम असेंबली में करेंगे। ग्रेनेड से नहीं, हड़ताल से नहीं, पथराव से नहीं, मुकाबला होगा वोट से। मुबारक साहब, आपके खिलाफ वोट भी देखा गया, नहीं, उनके बारे में क्या कहेंगे? क्या बात है, क्या बात है, कोई खिलाफ नहीं है। आप वजह है दे रहे हो, आप नहीं देख रहे समंदर। आप देखोगे कि एक बार जब इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी, सबसे ज्यादा मैच बड़ा हुआ है ईदगाह में। 40 साल मेरे लोगों ने मेरे काम किए मेरे साथ, उनके दादा ने, उनके बाप ने, उनकी बहनों ने, उनके माओ ने, और मेरे रूट बड़े सख्त हैं ईदगाह में, कोई नहीं कर सकता मुकाबला अल्लाह के फजल से। मैंने हमेशा लोगों को पीडीपी उम्मीदवार जुबैर मीर ने आज लालचौक विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने रैली के रूप में उनका समर्थन किया। वहीं जुबैर मलिक ने दोहराया कि वह लोगों के अस्तित्व और कश्मीर के संसाधनों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे, कश्मीर के युवाओं के कल्याण और जेल में बंद युवाओं की रिहाई के लिए काम करेंगे। सन कोशिश सारवी लीडरो पार्टी मज आहत कर्मुत। इंशाअल्लाह सन जिंदगी गस खर्च गसन कशीर कौमस खतर, तिहुंद इज्जत, तिहंज बका खतर, तिहंज डिग्निटी खतर, तिहंज प्रॉस्पेरिटी खतर सन जिंदगी गस खर्च गसन तुहंज खिदमत करान करान इंशाअल्लाह। ज़ुहैब साहब, आप मुझे बताइए कि आज हमारी नॉमिनेशन फाइल हमने नॉमिनेशन फाइल करनी है, हमें लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये मैं नॉमिनेशन फाइल नहीं कर रहा, ये लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी नॉमिनेशन फाइल कर रही है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों के हक जो लोगों के जो मसले हैं, जो हुकूक है पामाल किए गए, उनको वापस लाएंगे। कश्मीरियों की डिग्निटी, आइडेंटिटी, प्रॉस्पेरिटी, इसके लिए काम करेंगे। नौजवानों के लिए काम करेंगे, नौजवान जो पकड़ दकड़ में फंसे हुए हैं उनके लिए काम करेंगे। कश्मीर के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करने की जमहूरी तौर से पूरी कोशिश करेंगे। पहले भी लोगों ने आपको जो है आपके लोग लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, क्यों कर आपको वोट दिया जाएगा? यहाँ पे मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप पूरे सारे लोग हमारे लिए दुआ कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग
आपके काम करेंगे, आपके हमारे अपने लोगों के लिए काम करेंगे। बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीरी की डिग्निटी, कश्मीरी की आइडेंटिटी और कश्मीरी की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम झुकने वाले नहीं हैं, हम बिकने वाले नहीं हैं। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने आज अपनी मांगों के समाधान की मांग को लेकर जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया, जिन्होंने जम्मू नगर निगम की रिपोर्ट से मांग की है कि सफाई कर्मचारियों को कल्याण निधि के रूप में 100 रुपए प्रति माह मिलने में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों ने 3 माह पहले बनी कमेटी को बाहर कर नई कमेटी बनाने और इस कमेटी में सफाई कर्मियों को शामिल करने की अपील की। मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। जैसा कि आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट इसी को लेकर के है, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कि प्रोटेस्ट हो, क्योंकि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिस तरीके से हमारे नए कमिश्नर आए हैं, हमें कमिश्नर साहब के ऊपर पूरी उम्मीदें हैं कि कमिश्नर साहब जो है वो बढ़िया से काम करेंगे। क्योंकि हमें पता चला है कि आज से 3 महीने पहले कमिश्नर साहब के आने से पहले इन लोगों ने नई कमेटी जो गठित की है, वेलफेयर फंड का जो सफाई कर्मचारियों का पैसा कटता था, उस पैसे के ऊपर जो है वो नई कमेटी गठित की गई है। देखिए उसमें यह है कि कम से कम भी हमारी उस कमेटी में जितने भी, हमने पहले बोला था कि सफाई कर्मचारी यूनियन का जो इलेक्शन है वो काफी अर्से से पिछले 10 साल से पेंडिंग वो चल रहे हैं हमारे मसले। इसमें इन लोगों ने 1 करोड़ के करीब हमारे सफाई कर्मचारियों को खुद का पैसा जो 100 रुपया हर महीने कटता है, वो पैसा कम से कम 1 करोड़ के करीब जो है वो जमा हो रखा है। लेकिन इसके ऊपर सुपरवाइजर जो है वो इंचार्ज लगा दिए गए हैं कि उनके साइन के बगैर किसी सफाई कर्मचारी को पैसा नहीं मिलेगा। इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। हमने शनिवार को जैसे ही चीफ साहब से बात की है और चीफ अकाउंट अफसर ने हमें बताया है कि इसके लिए आपकी नई कमेटी गठित की गई है, जबकि एक भी सफाई कर्मचारी को यहाँ पता नहीं है कि उनके लिए कोई नई कमेटी गठित की गई है। लेकिन जो कमेटी गठित की गई है उसके लिए अगर आप देखें उसमें टोटल सुपरवाइजर है, जबकि सफाई कर्मचारियों का पैसा है। हमने पहले भी कई बार ये मांग की है कि जो सफाई कर्मचारियों का पैसा कट रहा है उसके ऊपर सफाई कर्मचारी उस कमेटी में होना चाहिए, जबकि उसमें तमाम सुपरवाइजर को जो है उस कमेटी में डाल रखा है। मोहम्मद अमीन डार ने कुलगाम में डोर टू डोर कैंपेनिंग की और जहां वह उक्त ग्रामीणों के घर घर पहुंचे और उन्हें वोट देने और उनका समर्थन करने के लिए कहा, ताकि कुलगाम में एक नया बदलाव सामने आ सके। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुलगाम में शैक्षिक, स्वास्थ्य क्षेत्र और अन्य भी कई क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि वे उन्हें वोट दें ताकि वे कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव ला सके। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की, अपग्रेड करने की, स्टेट ऑफ आर्ट बनाने की, हेल्थ सेक्टर को अच्छा बनाने की, अपग्रेड करने की। यहाँ हम हॉस्पिटल की बात ले लें, जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नाम का है, लेकिन जो भी पेशेंट जाते हैं 10 में से 9 को श्रीनगर रेफर करते हैं। हॉस्पिटल में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, ऐसी फैसिलिटी बने, 10 में से 1 जो क्रिटिकल हो उसको क्रिटिकल केयर में भेजे, बाकियों का इलाज वहाँ बने। हेल्थ केयर को, जो हमारे PHCs है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, जो हमारे स्कूल्स हैं उनमें हायर सेकेंडरीज है, कॉलेजेस हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पे लाना। कुलगाम के जितने भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवाना, उनको नेक्स्ट लेवल पे लाना, सड़कों का जाल जो है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ, मैं इतनी मेहनत जरूर करूंगा, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, कुलगाम को मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे ले जाऊँ। ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से RSपुरा क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक एवं बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक रखी गई, जिसकी अगुवाई ट्रैक्टर यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ द्वारा की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों पर चर्चा की गई। इसमें बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ काम करने वाले कारीगर, अब ट्रैक्टर चालक उपस्थित रहे, जिसमें सभी ने अपने विचार रखे और एक ही मांग करते हुए कहा कि कुछ साल पहले हमारा रोजगार छीन लिया गया था, जिससे हमारा परिवार भूखमरी की कगार पर आ गया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक दल लिखित में हमारे मुद्दों को प्राथमिकता देंगे और इसके साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी लिखित में खनन की नीति को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट करें। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और हमारे जितने भी ट्रैक्टर यूनियन के जहां पे साथी नौजवान बुजुर्ग जहां पे आए हैं, साथियों, जैसे कि ट्रैक्टर यूनियन पिछले कई सालों से खनन को लेकर जो मुद्दा है वो लोगों के बीच, जनता के बीच में जाते हैं हम।
पिछले 10 साल से हमारे जो रोजी रोटी है वो बंद कर दी गई है। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में एक नया सवेरा होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में जहाँ पे जो इलेक्शन थे, चुनाव थे, वो नहीं होने दिए। तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में आज ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर में जहाँ पे प्रेस वार्ता रखी है आरएसपुरा में, तो हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही उद्देश्य था कि हम उस पार्टी का साथ देंगे जो पार्टी हमें लिखित में हमें आश्वासन देगी कि हमें जो हमारा जो मुद्दा है जो हमें हाई प्रायोरिटी पे रखे। आते ही हम जिसकी भी सरकार बनेगी, हम अगर हमारी जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो हम जो सबसे पहले मुद्दा है वो खनन का जो हल किया जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हो चुका है। नदी नाले हमारे हैं और बाहर से यूपी, बिहार, गुजरात के लोग आके जहाँ पे अपने लुक प्लांट, क्रैशर, डंपर चला रहे हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे केंद्र सरकार के आए हुए मंत्री जहाँ पे फीते काट रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, अगर जो रेड्डी हैं जहाँ झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से मंत्री आ रहे हैं, उनको जम्मू के बारे में, समस्याओं के बारे में क्या पता है? उनको हमें अपने लोगों की लोकल जो मुद्दे हैं उनको पता है। जहाँ के जो लीडर हैं वो दिल्ली में नहीं बोल पाते हैं अपनी केंद्र सरकार के अंदर। भाजपा के जो लीडर हैं, आपने देखा कि हमारे जो दिल्ली बेजर भाई थे उनको बीजेपी ऑफिस के बाहर पीटा गया, डंडों से पीटा गया। हमारी जो बहनें हैं आंगनबाड़ी में उनको पीटा गया पार्कों के अंदर, वो प्रोटेस्ट करती थी। उसी के साथ हमारे जो नौजवान हैं ट्रैक्टर भाई ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो उनको माफिया बोला जाता है। और जो गुजरात और यूपी और दिल्ली के लाले जहां पे आके क्रशर डंपर चला रहे हैं, जहां पे रोड बना रहे हैं, डेवलपमेंट का जो ढोल, झूठा ढोल पीटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी के लिए जो रोड मैप अपना रहे हैं उस पर अपना रुख बताएं। साथ ही उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जो वहां कश्मीरी पंडितों के विरोध प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज हमने सिर्फ एक इश्यू पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज आई है, उनके पास हमारे लिए क्या है। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना स्टैंड क्लियर कर ले कि जो आगे चल के जैसे सरकारें बनेंगी उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन जो कश्मीरी पंडितों के लिए है वो क्या है। तो ये हमारा अहम इशू है और इसी इशू को लेके आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इसके साथ में हमारे कुछ इश्यूज हैं, जैसे टेम्पल्स एंड श्राइन्स बिल है वो अब तक पास नहीं हुआ है। जैसे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ 6 साल जो सरकार ने अब तक किए हैं उसके बाद उस पर स्टॉप हुआ है। जो हमारे जो अनएम्प्लॉयड भाई बंधु है उनका एम्प्लॉयमेंट आप कैसे करना चाहेंगे, उनको आप रिहेबिलिटेट कैसे करना चाहेंगे। आप ये देख लीजिए कश्मीरी पंडित डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस कदर बढ़ गई है कि आप देख लीजिए जगती में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारे जो यूथ है वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि एक तो ये एम्प्लॉयमेंट का ये हो जाए और दूसरा हम चाहते हैं कि एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाए उन लोगों पे जिन्होंने हमारा पलायन किया। एक यूनिटिव एक्शन आज तक नहीं हुई है उनको, जिन्होंने हमारे साथ हमारा पलायन करवा दिया, जिन्होंने हमें वहाँ से कश्मीर से निकाल दिया, जिन्होंने ऐसा माहौल बना दिया वहाँ पर कि कश्मीरी पंडितों के लिए एक इनहॉस्पिटेबल स्टे वहाँ पर हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम वहाँ पर डेवलप हो जाए, एक सिचुएशन वहाँ पर ऐसी डेवलप हो जाए ताकि कश्मीरी पंडित अगर जाएंगे भी किसी सिचुएशन में तो एक वहाँ पर माहौल रहे। एक ऐसा ना हो कि जैसे आप देख लीजिए वो भट्ट साहब जो ऑफिस में काम करते थे वहाँ पर उसको घुस के गए और वहाँ पर उसको कत्ल कर दिया। एक जो हाइब्रिड टेररिज्म के चलते हुए वहाँ पर कश्मीरी पंडित प्राइम मिनिस्टर पैकेज मारे जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट और इश्यू है जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, जब ये बता रहे हैं हम नामीकरण कर रहे हैं शंकराचार्य को तख्त सुलेमान और हारी पर्वत को ही मरान, तो ऐसे में जो सेक्युलरिज्म कश्मीर में है इसका कश्मीरीकरण हो रहा है, कश्मीराइजेशन ऑफ सेक्युलरिज्म। और कश्मीराइजेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है, मैंने बोला ना, हमारी डिमांड आज ये नहीं है कि ये करो वो करो। हमारी डिमांड ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने एक सवाल कर रहे हैं कि
जिस तरह आप सरकार बनाएंगे, आपका क्या रोड मैप है कश्मीरी पंडितों के लिए, आपका कौन सा रोड मैप है, आप क्या चाहते हैं, आप कैसे चाहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन करने के लिए, ये हमारी एक मेन फोकस डिमांड है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागृत करने हेतु गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी जम्मू द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के शिक्षकगण, प्रधानाचार्य और बड़ी संख्या में स्कूल के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को मताधिकार का महत्व बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया। आपका वोट, आपकी ताकत, आपका वोट, आपकी ताकत। छोड़ने का छोड़कर केवल वोट दो, छोड़ने का छोड़कर केवल वोट दो, केवल वोट दो। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। है मैं मुबारक मंडी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जम्मू में 10 साल के बाद वापस इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए वोट में, ताकि हम सबको ये भी जागरूक कर सके कि हमें वोट देना कितना ज़रूरी है और वोट देने से हमें क्या क्या वो हो सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वोट देने से हमारे खुद के लिए कितने फ़ायदे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सारे लोग वोट दें और हमारी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप सारे वोट बढ़ चढ़ कर वोट दें। थैंक यू। मेरा नाम रमेश शर्मा, प्रिंसिपल हाई स्कूल मुबारक मंडी में। उस टाइम ये हमने स्वीप कार्यक्रम के तहत रैली निकाली जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि अपना मतदान जरूर करें। वोट वाले दिन अपना टाइम निकाल के 100% मतदान करने की कोशिश करें। तो ये मैं नोडल ऑफिसर हूँ 76 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये मेरी जिम्मेदारी लोगों को अवेयर करना। इसी सिलसिले में बाकी स्कूलों में भी हम जा रहे हैं, हर स्कूल की बारी बारी से रैली निकाली जा रही है। आज हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की रैली थी। तो ये रैली जो है कहाँ से और कहाँ निकलेगी? ये रैली स्कूल से निकल कर 5 से होती हुई चौक चौतरा से होती हुई स्कूल को वापस जाएगी। बच्चों को किस तरह का रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है? बच्चों का, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, बच्चों में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। वो चाहते हैं वोट करना, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं सभी का वोट तो नहीं है, वो 18+ का ही बना हुआ है। बच्चों को ऑलरेडी अवेयर किया गया है कि अगर कोई 18 साल का वोटर छूट भी गया है, वो भी वोट अपना बना ले और वो भी मतदान करे और ज़रूर मतदान करे, क्योंकि एक वोट की कीमत भी बहुत होती है। एक वोट से सरकारें बनती हैं, एक वोट से सरकारें गिरती हैं। पूर्व राज्यसभा सदस्य पीपल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और कुलगाम निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार नजीर अहमद लावे ने कुलगाम के यारीपुरा, सरंडू, अशमुजी और अन्य गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने इन गांवों के लोगों से मुलाकात की और उन्हें समर्थन देने का आग्रह किया। मैं ऑन ग्राउंड रहा कुलगाम में और लोग बिल्कुल मेरे पास आते थे और जो भी वो बोलते थे उसको मैं कोशिश करता था उनको जो मसाइल थे उनका मदावा करने का, हल करने का। तो चाहे पुलिस को फ़ोन करना था, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट को, चाहे इरिगेशन, कहीं भी जिस कोई मसला था, चाहे ये सोशल वेलफेयर का मामला था, मैं अपने तरीके से कर रहा था ड्यूटी के हिसाब से बात। तो वही एक पॉलिटिकल लीडर का होता है, या पॉलिटिकल लीडर का। इसी तरह मैं आगे भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं MP बनूंगा, जिस तरह मैंने काम किया है 5-6 साल में, लोग बिल्कुल मेरे कोई बंदिश नहीं थी लोगों को आने में, यह उनको नहीं लगता था कोई सुप्रीम हमारे ऊपर बैठा हुआ है। एक आम आदमी की तरह, जैसे एक आम आदमी होता है, एक नागरिक होता है, उसी तरह मेरे काम करने का एक तरीका है और मुझे लगता है कि उसका सिला मुझे लोग दे देंगे, क्योंकि गाँव कहीं भी जाएंगे तो मेरा नाम आप किसी से भी पूछ सकते हैं और मेरा फ़ोन नंबर भी किसी को पूछ दें आप। किसी भी गाँव में, मैं जब 2-5 दिन से गाँव में जा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि लोग मेरी तरफ देख के बहुत खुश होते हैं। तो उनको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बहुत वेलकम करते हैं, मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, जो एक पॉलिटिकल लीडर के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है।
इसीलिए आज मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन आज मेरी बदकिस्मती कि आज मेरा जो ये निशान है, एप्पल निशान, ये लोगों को पूरी तरह पता नहीं है। और मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि गाँव-गाँव में जाकर कि लोगों को पता चले कि मेरा चुनाव निशान क्या है। मेरा चुनाव निशान आपकी माध्यम से पता चलेगा लोगों को कि मेरा चुनाव निशान इस वन दिल सूच में निशान। और मे उम्मीद पूरी इंशाअल्लाह मस्तान कि ये लोग सारे कुलगाम कॉन्शियस लोग त्रायन तथ निशानस पे वोट बे कर कामयाब और पत दिन पन खिदमत कर तौफीक। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।